हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स के बारे में बताया था और बताया था कि कैसे ऑर्डर्ड पेयर्ड कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट्स किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, कोऑर्डिनेट्स का फिगर। तो उस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों को एक डाउट हुआ था, तो उसी डाउट्स को सॉल्व करने के रिगार्डिंग हम ये वीडियो इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को डाउट हुआ था। ओके, तो आपने जो डाउट्स थे तो हम ऐसा करते हैं कि सारे पॉइंट को फिर से डिस्कस करते हैं और साथ में आपके जो डाउट्स थे वो भी आपको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बताया था पॉइंट नंबर 1 ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिखते थे, ठीक है, ए बी में यह इसे पोजीशन फिक्स होता था ए और बी, ठीक है, और इसी को जब ऑर्डर पेयर को कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट कर दिया जाता है तो हमारा यह क्या हो जाता है, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था, हमने आपको बता रखा था पहले की वीडियो में। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, वाई एक्सिस है और ये हमारा वाई डैश है। क्लियर? तो ये हमारा ऑर्डर पेयर को जब हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट करेंगे तो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ओके, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैपिटल ओ से। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, उसका एक पार्टिकुलर ऑर्डर होता है, ऑर्डर पेयर, ठीक है। जैसे ये ऑर्डर पेयर है, इसमें दो चीज होता है, ए और बी। तो जब इस पॉइंट को जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट कर देंगे तो उसका एक पार्टिकुलर लोकेशन होता है, ठीक है। पहला लोकेशन आप ऐसे मान लीजिए 3 2, ठीक है, ये भी तो ऑर्डर पेयर ही है, जहां पहले पोजीशन में 3 आ रहा है, दूसरे पोजीशन में 2 आ रहा है। अब इस पॉइंट को हम इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम आपको यह बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इस ग्राफ में कहीं भी किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, ऑर्डर पेयर की जरूरत पड़ती है। ओके, जैसे 3 2, तो 3 2 में कहीं भी होगा, यहाँ कहीं भी हो सकता है। और इस ओरिजिन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो पॉइंट की जरूरत पड़ती है और दोनों पॉइंट हमारा होता है 0 0, ठीक है। जिसमें आप यहाँ देखिए, अगर कोई पॉइंट आपका ए बी है जो कि कोऑर्डिनेट है किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है, तो यह होता है आपका एब्सिसा, एब्सिसा, और ये आपका होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। यह आपका एब्सिसा होता है और ये आपका ऑर्डिनेट होता है। एब्सिसा मतलब कि एक्स एक्सिस पे वो होता है, एब्सिसा का डिस्टेंस y एक्सिस से मेजर किया जाता है और वो कहां होता है? x एक्सिस पे होता है, ठीक है। एब्सिसा का डेफिनेशन हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, एब्सिसा सी it is on the x axis, it is on the x axis, ठीक है। मेजर फ्रॉम, इसको मेजर कहां से किया जाता है? मेजर फ्रॉम y axis, ठीक है। तो एब्सिसा जो आपका पॉइंट ये जो होता है, ये एब्सिसा यह x एक्सिस पे होता है और इसको मेजर कहां से किया जाता है? y एक्सिस से किया जाता है। दूसरा हमारा होता है ऑर्डिनेट। क्या है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हमारा क्या होता है कि यह y एक्सिस में पॉइंट होता है, जैसे ये क्या होता है? y एक्सिस पे होता है, इट इज ऑन द y एक्सिस, इट इज ऑन द y एक्सिस एंड मेजर फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। देखिए एक्सिस आपका x एक्सिस पे होता है, y एक्सिस से मेजर किया जाता है, और ऑर्डिनेट जो होता है आपका वो y एक्सिस पे होता है और x एक्सिस से मेजर किया जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है कुछ इस प्रकार है। कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि
क्वाड्रेंट में लाइन करेगा ये हम कैसे पता करेंगे। ओके, तो हमने आपको बताया कि दो पॉइंट जो होता है ए बी, ये हमारा एब्सिसा होता है, ये हमारा ऑर्डिनेट होता है। ओके, और पहला जो पॉइंट होता है वो एब्सिसा होता है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे होगा, उसका मेजर हमेशा वाई एक्सिस से किया जाता है, डिस्टेंस मेजर। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो बी है, बी यह आपका पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है और इसका दूरी का मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट एक्स एक्सिस से किया जाता है। ओके, तो आपका यह कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, यह आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर प्लस होता है 1 2 3 4 5, इधर आपका क्या होता है माइनस होता है, डिस्टेंस नेगेटिव में होता है। ठीक है, मैंने सेट डैश, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस मतलब नेगेटिव पार्ट, इसको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अब देखिए ये आपका जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, यह थर्ड क्वाड्रेंट और यह फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमेशा याद रखिए। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह आपका होता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, यह आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, यह आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस क्वाड्रेंट का कुछ पार्टिकुलर साइंस होते हैं, जैसे कि देखिए ए बी, ये एक ऑर्डर पेयर है। अब इस ऑर्डर पेयर को हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट करेंगे तो हमारे वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ए पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, बी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के आधार पे ही उस पॉइंट्स को हम लोग उस कोऑर्डिनेट में पुट करते हैं। अब कैसे पुट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पहले क्या करते हैं, जो पॉइंट ए बी होता है, सपोज कोई पॉइंट आपका ए और बी है, क्लियर है, तो ए जो होता है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। ओके, और वाई भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर किया जाता है, मतलब जब दोनों प्लस में हो, मतलब सपोज प्लस प्लस साइन हो। ठीक है, मतलब जैसे कि प्लस, यहाँ पे जब दोनों साइन प्लस प्लस हो तो हम बोलेंगे कि वो जो पॉइंट होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एग्जांपल के तौर पे क्या हो जाएगा, एग्जांपल के तौर पे 1 3, देखिए +1 +3 दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 9 10, देखिए दोनों प्लस में है तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ओके, उसी तरह 10 15 आपका ये जो क्वाड्रेंट होगा ये भी किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। ओके, दूसरा आता है सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब x नेगेटिव में होता है y पॉजिटिव में, माइनस प्लस। ठीक है, तो जब माइनस प्लस साइन हो तो हम बोलेंगे, जैसे कोई नंबर एग्जांपल के तौर पे देखिए हम लोग पहले x एक्सिस को लेते हैं तो ये आपका माइनस में है और y एक्सिस देखिए तो प्लस में है, तो सेकंड का साइन क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे -2 और 3 है। ठीक है, -2 3 अगर पॉइंट का बात किया जाए तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा। देखिए -2 यहां पे होगा और +3 यहां पे होगा, तो ये आपका क्लियर हो गया कि -2 मतलब पहला पार्ट एक्सिस नेगेटिव हो और ऑर्डिनेट पॉजिटिव हो तो पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगला पॉइंट देखिए थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन दोनों नेगेटिव होगा, मतलब एक्सिस भी नेगेटिव हो और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो तो बोलेंगे क्या कि वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, देखिए आप यहां देख सकते हैं यहां पे एक्सिस भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी क्या है, नेगेटिव है। एग्जांपल के तौर पे अगर बात किया जाए तो -2 -3 -6 -1 ये दोनों देखिए यहाँ एक्सिस भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है, आप एक थर्ड क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। क्लियर, अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की केस में देख सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की केस में आप देख सकते हैं कि इधर x प्लस में है और y माइनस में है, मतलब क्या, इसका साइन तो माइनस माइनस है, इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, x प्लस में y माइनस में, तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा।
तो इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे 3, -2, 6, -3, नहीं तो ये सारे पॉइंट्स आपके कहां पे होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है व्हेन, देखिए यहां पर पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट 2 था, पॉइंट 3 था, पॉइंट 4 था, पॉइंट 5, इफ x सीसा इज 0, ठीक है, मतलब कोई पॉइंट आपका 0 और b है, ठीक है, देन पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, ठीक है। देखिए x सीसा 0 है मतलब यहीं पे रह जाएगा, और y पॉजिटिव है मतलब 3 4 5, यहां देखिए, तो इस कंडीशन में जब x सीसा 0 हो तो पॉइंट आपका कहां लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। पॉइंट 6 व्हेन ऑर्डिनेट इज 0, दैट इज a0, ठीक है, देन पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है, तो आपका पॉइंट कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, और जब आपका x सीसा 0 हो तो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। ओके, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट पे हमने बस यह बताया कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होंगे, या कैसे बताएंगे कि कौन सा पॉइंट किस एक्सिस पे लाई करेंगे। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं जिसमें आपका डाउट था। तो हमारा अगला जो पॉइंट है वो किस प्रकार है, इससे पहले फिनिश करते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए इसे हम, तो आपकी जो बुक्स में दिया गया हुआ है, तो जो बुक्स में है क्या कि जो कोई लाइन पॉइंट, जो 2 पॉइंट है किसी पार्टिकुलर एक्सिस पे है, मतलब कि या तो x एक्सिस पे है दोनों का दोनों पॉइंट, या तो y एक्सिस पे है दोनों का दोनों पॉइंट, उस कंडीशन में आपको फाइंड कर लेते हैं। परंतु हम आपको क्या करते हैं, ऐसा पॉइंट बताते हैं कि आप किसी भी 2 पॉइंट, मतलब पॉइंट कहीं भी हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम आप समझ लें, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट कहीं पे भी हो आप उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा पॉइंट आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और डिस्टेंस फाइंड करना तो आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, ओरिजिन का तो पता है कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0, ओरिजिन से किसी पार्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए लेट 2 पॉइंट ए x1, y1, ठीक है, आपका एक पॉइंट ए है जैसा कोऑर्डिनेट क्या दिया हो x1, y1 दिया गया हो, एंड p x2, y2, b 2 पॉइंट्स, ठीक है, आपको 2 पॉइंट क्या क्या दिया गया हुआ है, a और b 2 पॉइंट्स दिया गया हुआ है। इस प्रकार है कि a का कोऑर्डिनेट आपका x1, y1 है और b का कोऑर्डिनेट आपका x2, y2 है। ओके, अब अगर आपको जैसे इसे ग्राफिकली देखा जाए तो a कहीं भी आप ले सकते हैं, इस पॉइंट पे भी लिख चलेगा, ठीक है, b आप यहां ले लीजिए वो भी चलेगा, x2, y2, ठीक है। अब आपको इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, बट ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मिनिमम डिस्टेंस
क्या होगा, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस होता है ए बी, मान लीजिए आपका ए है और ए बी का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो होगा रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूला से हम लोग पॉइंट कहीं भी दो हो, ठीक है, कहीं भी दो पॉइंट हो तो आप उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अगर सपोज आपको ओरिजिन से, ठीक है, आपका किस दोनों पॉइंट मान लेते हैं दोनों पॉइंट में, तो ये पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इफ ए का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ 0 0, ठीक है, अब बी का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं दिया हुआ x2 y2, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 0 माइनस x2 मतलब x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। सिंपली अगर एक पॉइंट आपका ओरिजिन हो गया इस दोनों पॉइंट में, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा रूट ओवर x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स का जो a भी होगा उसका स्क्वायर का सम करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें उसके डिस्टेंस ओरिजिन से मिल जाएगा, ओके। पॉइंट when both points lie on x axis, ठीक है, मतलब आपका दोनों पॉइंट कहां पे एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। देखिए आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि जब दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा तब तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0 होंगे और वो भी 0 होंगे, मतलब कि a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका x1, 0 और b का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा क्या x2, 0, ठीक है। तो आपका a b का जो डिस्टेंस होगा आप इस फार्मूला पे अप्लाई करिए, सेम फार्मूला पे, तो आपका क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, उसे तो रिमूव भी कर दीजिए, स्क्वायर से रूट कटेगा तो वह क्या आ जाएगा x1 माइनस x2 का मॉड। हम यहां मॉड क्यों लेते हैं, आपको यह बता रहे हैं क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, परंतु डिफरेंस तो आपका नेगेटिव आ सकते हैं। तो जब नेगेटिव भी है तो हम उसे क्या करेंगे प्लस में कर देंगे और बताएंगे, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वह डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स एंड मॉड हो जाएगा, ओके। तो प्लीज वीडियो को पहले पॉज करके इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम ये बताएंगे कि जब दोनों पॉइंट्स y एक्सिस पर लाइन करेगा उसको उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम एक और पॉइंट से मूव करते हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला आपका यह होता है, ठीक है। दूसरा में हमने आपको बताया कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का मॉड, ठीक है। मॉड लेने का मतलब कि कभी भी किसी बीच का डिस्टेंस मतलब कहीं का डिस्टेंस आपका नेगेटिव में नहीं होता। अगर आपसे एज पूछे, मतलब कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कभी नहीं हो सकते, जैसे कि अगर आपसे एज पूछे तो आप कभी नहीं बोलिएगा कि आपका एज जो है -13 है, -12 है, -11 है, जब भी बोलिएगा प्लस में नहीं होगा, ओके। अगर बाय द वे अगर आप मैथमेटिक्स मतलब कि अपना एज को किसी मैथमेटिक्स के टर्म में बोल रहे हैं और नेगेटिव आ जाता है तो उसे प्लस ही कर देंगे, समझ, ओके। या फिर आपकी लंबाई को पूछे कि अगर आपकी लंबाई कितनी है तो आप उसे प्लस नहीं बताइएगा, नेगेटिव में नहीं बोलिएगा, उसे आप नहीं बोलिएगा कि आपका हाइट जो -10 है, -5 है, एनीथिंग, ओके। हमेशा वो प्लस नहीं होगा। उसी तरह किसी भी दो पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस होगा a और b वो नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मॉडल ले लेते हैं, ओके। चलिए आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट हमारा कुछ इस प्रकार है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 आपको कुछ इस प्रकार है कि व्हेन पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है। मतलब आपका पॉइंट यहाँ और यहाँ है, मतलब y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, ओके। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो y एक्सिस पे होता तो x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, तो 0, y1 हो जाएगा, ठीक है। और b आपके क्या हो जाएंगे 0, y2 हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यही अप्लाई करेंगे, सिंपली लगा दीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा रूट ओवर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब 0 प्लस, मतलब इस बात को तो इग्नोर ही कर सकते हैं, दोबारा क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कटेगा तो ab का डिस्टेंस कब क्या आ जाएगा
देखिए हमने यहाँ भी मॉड लिया है, मॉड इसलिए लिया है क्योंकि जो डिस्टेंस होंगे आपके नेगेटिव ही होंगे। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपका एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट होगा -3 और 0, ठीक है। बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट होगा -6 और 0, ओके। और आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू मॉड कर देंगे -3 माइनस -6। देखिए माइनस तो फार्मूला से होता है और यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 6, यहाँ आ जाएगा 3 के बीच, ठीक है। तो हमारे बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3 यूनिट हो जाएगा, ओके। तो इसी तरह हम लोग किसी भी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसी भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें। आई होप आप लोगों ने सबने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि किसी भी पॉइंट को किसी ग्राफ पे कैसे लोकेट करें, ओके। एक बच्चा ने मतलब ऐसा क्वेश्चन किया था कि सर कि कैसे किसी पॉइंट को किसी ग्राफ पे लोकेट करें, ठीक है। और क्या हम दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम ऑब्वियसली अगर आपके पास दो पॉइंट्स हो तो उससे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम आपको लाइन ड्रॉ करना भी सिखाएंगे। सबसे पहले आपको यह सिखा दें कि कैसे किसी भी दो पॉइंट्स को ग्राफ सिस्टम पे लोकेट किया जाता है, ओके। तो प्लीज पहले तो आप इसे आई होप आप लोगों ने इसे राइट डाउन कर लिया होगा, तो इसे रीच कर देते हैं। तो जो हमारा पॉइंट है वो हमारा कुछ इस प्रकार है, हाउ टू लोकेट ए पॉइंट इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। हमारा ये पॉइंट है, इसे हम इसे तो हम एग्जांपल के थ्रू ही समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले जो कोई पॉइंट होगा, रिलेटिव पॉइंट P E B, देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी पॉइंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर में होते हैं, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट हमारा एक्सिसा होता है। हमने आपको एक्सिसा का भी डिफिनेशन बता दिया कि एक्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस पे होता है या फिर वाई एक्सिस से, ठीक है। और इसका डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है, वाई एक्सिस से किया जाता है। जैसे कि आपका एक्स एक्सिस है या आपका वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस मतलब यहां पे होगा या यहां पे होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वही आपका क्या होता है, एक्सिसा होता है। और दूसरा ऑर्डिनेट होता है। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस पे होता है, मतलब ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो जो वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो आपका ऑर्डिनेट होगा और इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है, क्लियर। तो हम कैसे किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे, जैसे आप समझने के लिए सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ कर लें। 1 2, चलिए इसे हम दूसरा मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का नाम 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ओके। यहाँ 1 हो जाएगा 2 3 4, क्लियर। और ये हमारा पॉइंट O होता है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, कैपिटल O से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसे नाम दे देते हैं एक्स, ठीक है, y और y डैश, ठीक है। एक्स डैश का मतलब नेगेटिव होता है, y डैश का मतलब नेगेटिव होता है, कंप्लीमेंट, ओके। तो अगर आप हमें पॉइंट क्वेश्चन 1 है कि 3 और 2 को लोकेट करना है, तो कैसे लोकेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे होता है, तो एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 2, तो 3 तो हमारे यहाँ पे, ठीक है, और 2 y एक्सिस पे जो देखते हैं तो हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जहां पर इंटरसेक्ट करता है वही आपका पॉइंट 3, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसे हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें 3 2 को ग्राफ सिस्टम पे लोकेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 को देखेंगे, 3 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, ओके।
और 2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो एक्स एक्स तो 3 वाला जो पॉइंट है उसे y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और जो 2 वाला पॉइंट है उसे x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन फिर से देखते हैं हम लोग। पॉइंट हमारा 2 है, -3 -3 और -2 को बताते हैं। ओके, -3 और -2 कैसे होगा, देखिए -3 तो -3 होगा कहां पे, यहां पे है क्लियर। -2 होगा कहां पे होगा, नीचे होगा यहां पे क्लियर। तो अब यहां से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे क्लियर, और यहां से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए यहां पॉइंट टू इंटरसेक्शन हो गया, तो इसका पॉइंट आपका हो जाएगा -3 और -2 क्लियर। इसे और एग्जांपल से समझते हैं। हमारा पॉइंट है अगला 3 -2, ठीक है। देखिए 3 -2 कैसे लोकेट करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा +3 है, तो +3 तो देखिए अब यहां पे हमारा, ठीक है, तो +3 यहां, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा -2 है, तो -2 हमारे यहां पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे क्लियर। और यहां 2 -2 है, इसे x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जो पॉइंट कैंसिल इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, -2। ओके, और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। पॉइंट लीजिए -2 और 4, -2 और 4। तो पहला पॉइंट हमारा -2 है, तो -2 कहां पे होगा, देखिए यहां पे है, ठीक है। क्योंकि हम लोग x एक्सिस में -2 ढूंढते हैं, तो -2 हमारे यहां होगा। दूसरा पॉइंट 4 हम लोग y एक्सिस पे ढूंढते हैं, क्योंकि पहला वाला पॉइंट एक्सिसा होता है, एक्सिसा को x एक्सिस पे ढूंढते हैं। दूसरा पॉइंट ऑर्डिनेट होता है और इसे y एक्सिस पे ढूंढते हैं। तो पहले -2 यहां पे आ गया हमारा, ठीक है। 4 हमारा कहां होगा, यहां हो गया। अब क्या करेंगे ना, इसे y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे क्लियर। अब 4 जो है हमारे, ये देखिए 4 है, इस 4 इसको हम लोग x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हमारा यहाँ पॉइंट इंटरसेक्शन मिल गया और यही पॉइंट हमारा होगा -2 और 4। ओके, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे भी किसी पॉइंट को हम लोग ग्राफ सिस्टम में लोकेट करते हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, और अगर फिर भी आपको इसे समझने में कठिनाई हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियो को रिप्ले करें। ओके, वीडियो को एक बार रिप्ले करके देखने से आपको यह पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो अगला पॉइंट सब आ रहा है, जो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या, उसने पूछा था कि सर क्या हम किसी भी दो पॉइंट का यूज करते हुए इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि एक लाइन पे जो होते हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ओके, मतलब ये जो सपोज दैट कि एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से यहाँ, मान लीजिए ये लाइन है, तो ये लाइन का मतलब ये नहीं होता कि यह पॉइंट इधर नहीं होगा, ये इनफाइनाइट इधर जाएगा और इनफाइनाइट इधर जाएगा। क्लियर है? तो मतलब एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक डाउन एक अप। ठीक है, अगर ऐसा कोई लाइन हो तो एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, मतलब पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये इधर इनफिनिट जाता है और वो इधर इनफिनिट जाता है। अगर ये ऐसा रहे तो ये उधर इनफिनिट जाएगा और ये इधर इनफिनिट जाएगा। ओके, तो लाइन पे इनफिनिट पॉइंट्स होंगे। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए होता है, आप लोगों ने पढ़ा है क्या? तो किसी भी 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको पता हो, दिया हो, तो उस 2 पॉइंट के हिसाब से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए कैसे हम ड्रॉ करते हैं ये भी आपको बताते हैं। हमारा पॉइंट है कि हाउ टू ड्रॉ ए लाइन, हाउ टू draw a line with given points, with
गिवन पॉइंट्स, ठीक है। आपको भी गिवन पॉइंट्स है, उसकी हेल्प से आपको लाइन ड्रॉ करना, ड्रॉ कैसे करेंगे चलिए इसे बताते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपका पॉइंट है 3 2, ठीक है, और -1 -1 है, ठीक है। आपका दो पॉइंट ले लिया गया, 3 2 है और क्या है -1 -1 है, और इसी का आपको लाइन ड्रॉ करना है। ओके, तो चलिए कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है। देखिए 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2, ठीक है, -3। अब पॉइंट क्या है 3 2, तो देखिए 3 2 जो होगा वो कहां पे होगा, दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। 3 यहाँ पे है, देखिए 2 यहाँ पे है, तो इसके जब हम इसमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो देखिए कहां पे आ रहा है हमारा 3 2, क्लियर। अगला पॉइंट हमारा -1 -1 है, तो -1 हमारे यहाँ पे है और -1 हमारे यहाँ पे, तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे है। ये हमारा होगा -1 और -1, क्लियर। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग सिंपली मिला देते हैं, मतलब इसको इसे डायरेक्टली मिला देंगे, ठीक है। तो जो लाइन होगा यही आपका लाइन है, ठीक है, तो ये आपका लाइन होगा, ठीक है। और ऐसा हो कि और कोई लाइन नहीं आएगा, सब कोई और इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसे भी कौन से आपको कुछ समझाते हैं, वो पॉइंट आपको दिया गया हुआ है 2 -2, ठीक है, 3 -3 -3 और 3, ठीक है। इससे आपको लाइन ड्रॉ करना है। तो चलिए इसे सीखते हैं कैसे करेंगे ड्रॉ। 2 -2 कहाँ होगा, तो हमारे यहाँ पे है और -2 हमारा कहाँ यहाँ पे, तो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे 2 -2, क्लियर। 2 -2 है, अगला पॉइंट -3 है, तो -3 हमारा कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, और 3 कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमारा पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 3 -3, सॉरी -3 3 हो गया। अब यह पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को हम लोग मिला देंगे तो हमारा ये लाइन हो गया, और इस पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कुछ इस प्रकार होंगे। आई होप आपको यह काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तब कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, और या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लाइव क्लासेस अटेंड करें। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।